हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैटल पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हमने स्पीड और एवरेज स्पीड को निकालना सीखा था, तो आज हमारी जो बारी है वो डिस्टेंस को निकालने की, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की। तो चलिए हम उसके बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले तो उसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक हमारे पास ये फॉर्मूले है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इसी के साथ हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक बस है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा कर रहा है, तो 3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पीड हमारे पास जो दिया हुआ है एक बस की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम जो है वो 3 आवर है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया। तो डिस्टेंस आपको पता है कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में 3 से मल्टीप्लाई करके 180 किलोमीटर जो होगा वो दूरी होगा। आप इस फार्मूले के माध्यम से बना सकते हैं या फिर आप अपनी सोच के माध्यम थिंकिंग बेस पे ही बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्पीड दे रखा है, तो हम इस स्पीड को मानते हैं। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें तो तय करना है 3 घंटे तक। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो फिर अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर होगा, फिर अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर होगा। ऐसे ही करके वो 3 बार 60 किलोमीटर जाएगा। ऐसे ही जाएगा ना, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में। तो टोटल हमारे पास 3 घंटे और 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये आप अपनी सोचने के तरीके से भी बना सकते हैं। और बेसिक जो हमारे पास फार्मूले है कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा 180 किलोमीटर आता है, जो ऑप्शन ए को दिखाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया कि एक कार 42 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गति कर रहा है और 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम हमारे पास 18 मिनट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताए कि डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और इस टाइम में हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको आवर में करना पड़ेगा। जो मिनट में टाइम है उसको आवर में करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो ये स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है उसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है वो आवर में है। तो अगर यहाँ आवर में है तो ये हमारा जो टाइम दिया हुआ है इसको भी आवर में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आवर ना होता, यहाँ पे अगर मिनट की बात होता, तो हम ये समझते कि वो 1 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 18 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो जैसे ही अगर ऐसे प्रश्न होता तो यहाँ पे 60 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास प्रश्न में आवर है, इसीलिए यहाँ पे इस टाइम को आवर में करना पड़ेगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 6 से जाएगा ये 3 टाइम में और ये 6 से जाएगा 10 टाइम में। तो आ जाएगा 6 और 12 और नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 12.6 किलोमीटर जो है हमारे पास। ये दूरी है एक कार के द्वारा तय किया गया। 18 मिनट में वो इतनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो हम किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से ये 0 चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12,600 मीटर, जो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। 18 मिनट में वो 12,600 मीटर की दूरी तय करता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक स्कूटर सवार 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अपनी यात्रा जारी रखता है और 3 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। टाइम जो दिया हुआ है वो 3 घंटे 20 मिनट है। तो डिस्टेंस पूछा गया कि डिस्टेंस क्या होगा।
हमारे पास दो तरीके हैं बनाने का। सबसे पहले कि अगर ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, टाइम जो है सेकेंड में है, तो अगर ये सेकेंड में है तो हमें ये टोटल टाइम 3 घंटे 20 मिनट जो टाइम दिया हुआ है इसको भी सेकेंड में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, सेकेंड में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3 घंटे में 36 में मल्टीप्लाई करेंगे और 20 मिनट का भी सेकेंड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं हम। तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से जाएगा ये 3 टाइम है, तो हमारे पास जो स्पीड आया वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और टाइम जो है 3 घंटा और प्लस 20 मिनट है, जो इसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ये आवर में आ जाए, तो आ जाएगा ये 1/3। और इधर 3 घंटे प्लस 1/3 मतलब टोटल 10/3 घंटे हमारे पास टाइम है, और इसी से मल्टीप्लाई करना है 10/3 से। तो 3 से जाएगा ये 18 बार में, तो आ जाएगा 180 किलोमीटर जो है स्कूटर के द्वारा तय किया गया दूरी 3 घंटे 20 मिनट में वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और हमारा जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आपको क्या करना था, ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड को कन्वर्ट करके, और टाइम जो है 3 घंटे 20 मिनट को वो 10/3 घंटे में बदला, क्योंकि टोटल टाइम हमको आवर में चाहिए था, तो आवर में किए और उसके बाद 180 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक कार जो है अपनी पूरी यात्रा वो 8 घंटे में तय करता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि वो आधी दूरी को 40 की स्पीड से और आधी दूरी को, जो शेष बची हुई दूरी है, वो 60 की स्पीड से तय करता है। तो आपसे पूछा गया कि पूरे यात्रा में उसकी डिस्टेंस कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न में क्या दिया गया था, टोटल टाइम 8 घंटे लगते हैं तय करने में, ठीक है। उसने क्या किया कि आधी दूरी मतलब हाफ दूरी x/2 डिस्टेंस को उसने 40 की स्पीड से तय किया। शेष दूरी, तो वो शेष दूरी भी आधी होगी और 60 की स्पीड से इसने तय किया। तो हमारे पास दो तरीके हैं बनाने का, या तो इसको खुद से मान ले कि डिस्टेंस इतना होगा, और नहीं तो फिर x के माध्यम से बना सकते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है, टोटल 8 घंटे। तो अगर इतनी दूरी है तो हम अगर देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से डिस्टेंस को मान लेंगे, कॉमन डिस्टेंस। तो कॉमन डिस्टेंस अगर हम दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 किलोमीटर की दूरी आएगा, ठीक है। अगर ये 120 किलोमीटर की दूरी है तो हमारे पास टाइम क्या होगा इसका निकालने का, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला है टाइम निकालने का। तो डिस्टेंस क्या है, 120 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर में से ये तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, तो 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर इसको 40 से अगर करें तो यह क्या आएगा, 20 से 2 बार में, 20 से ये 3 बार, मतलब 3/2 घंटे। कहने का मतलब 1.5 घंटा लगेगा इसको आधी दूरी को तय करने में, जब वो 40 की स्पीड से चलेगा तब। बची हुई दूरी, तो बचा हुआ दूरी जो है वो 60 है, और इसी 60 को तय करने में उसको कितना लगेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1 घंटे लगेंगे। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा, 2.5 घंटा लगा। प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न में बोला गया कि उसको 8 घंटे लगते हैं ये दूरी को तय करने में। तो हमारा जो 2.5 घंटे हैं प्रश्न के 8 घंटे के बराबर होगा, तो 2.5 घंटे 8 घंटे के बराबर होगा। तो हमारे से पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस बताए कितना है, तो हमने टोटल डिस्टेंस माना क्या था, 120। तो 120 बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 × 8 और नीचे 2.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, 5 से जाएगा ये 5 टाइम में, 5 से जाएगा ये 24 टाइम में, 5 से जाएगा ये 16 टाइम में। तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 32 6 38,
384 किलोमीटर जो है दूरी है, जिसको तय करने में 8 घंटे लगते हैं। और हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंसेप्ट बेस्ड था, तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। और अगर एक्स पे बनाना है तो उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास अगर एक्स पे बनाना है तो हमें ये टाइम के बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि ये 8 घंटे हैं, तो हमें टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आधे दूरी मतलब आधे किलोमीटर की दूरी ये है, और इस दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर 40 के स्पीड से तय करता है आधे दूरी को। तो इतने समय लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, तो ये टाइम लगेगा। और प्लस शेष बची हुई दूरी x/2, इतनी दूरी को वो 60 के स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पर भी आवर है, यहाँ भी आवर है। टोटल दोनों का समय जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आना चाहिए 8 घंटे, जो प्रश्न में दिया गया है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा ये, तो 80 प्लस x नीचे 120 बराबर 8 घंटे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 240, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 8 आवर। डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5x बराबर 8 इंटू 240। तो ये 5 से चला जाएगा ये 4 टाइम में, और 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 64 के 4 कैरी 6 32 6 38। तो आप x के माध्यम से बनाएं या फिर आप 120 किलोमीटर एलसीएम के बेस पर ही बनाएं। आंसर आपका 384 किलोमीटर आएगा, जो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का तीसरा जो कंसेप्ट है वो ऑप्शन के माध्यम से भी बन जाता है ये प्रश्न। जैसे कि ये ऑप्शन के माध्यम से अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ये 384 हमारे पास जो किलोमीटर है वो आंसर है, इतनी ही दूरी है वो। तो हमसे बोला गया था कि इसकी आधे दूरी को, तो इसका अगर आधा दूरी करेंगे तो 192 जो है वो 40 के स्पीड से तय किया। तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 10 बार में 4 से आएगा 16 3 8 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से 5 टाइम में, 2 से जाएगा ये 24 टाइम में। तो हमारे पास आएगा 24/5 घंटे। उसके बाद हमारे पास जो है वो आधे दूरी को 60 के स्पीड से तय करता है। तो यहाँ भी 192 जो है वो 60 के स्पीड से तय करता है। तो आ जाएगा यहाँ पे 3 से जाएगा ये 20 टाइम में, 3 से जाएगा 6 और 4 3 6 18 1 4 4 से जाएगा ये 5 टाइम में, 4 से जाएगा ये 16 टाइम में। तो मतलब ये आवर और प्लस ये आवर दोनों मिल के हमें 8 घंटे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो 5 और 24 प्लस 16 क्या होता है, तो 30 40/5 5 से काटेंगे 8 घंटे। तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं, एक्स के माध्यम से बना सकते हैं, और एलसीएम के अनुसार भी आप बना सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से आंसर निकालें। 8 घंटे आएंगे, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से है, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया गया है टोटल टाइम हमारे पास है वो 1 घंटे 24 मिनट है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइम को टोटल टाइम को आवर में कर लेते थे। 24 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 5 टाइम में, 12 से ये 2 टाइम में। तो मतलब 5 1 + 2/5 मतलब 7/5 घंटे ये टोटल टाइम है। तो हम क्या करते हैं, ये 7/5 यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 7/5 आवर लगेंगे टोटल टाइम। और इसने बोला है कि यह कुल दूरी का 2/3 भाग, मतलब अगर हम कुल दूरी मान लेते हैं कि अगर x है टोटल डिस्टेंस, टोटल अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि अगर ये x किलोमीटर है टोटल, तो इसका 2/3 भाग मतलब x का 2/3 भाग मतलब 2x/3 इतने किलोमीटर दूरी को उसने
4 के स्पीड से तय किया है। तो मतलब 2x/3 को 4 के स्पीड से तय किया है, प्लस शेष बची हुई दूरी को, तो टोटल तीन था, उसमें से 2 दूरी तय हो गया, तो मतलब बचा हुआ जो शेष दूरी है इसका वो x/3 है। तो x/3 को इसने 5 के स्पीड से तय किया। तो दोनों, ये टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7/5 आवर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x, नीचे आएगा 12 प्लस x, नीचे 15। तो 2 से ये चला जाएगा 6 टाइम में। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर तो 7/5 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2x बराबर 7/5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7x बराबर ये 30 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा, 7/5 इंटू 30, तो 5 से जाएगा ये 6 टाइम में, और 7 से ये 7 चला जाएगा। x बराबर क्या आया, 6 किलोमीटर। मतलब टोटल जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है, और ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा कि x के माध्यम से या फिर एलसीएम के माध्यम से या फिर ऑप्शन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप बनाएं, बेहतर आपको जो लगे वो उससे आप समझें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डिस्टेंस वाले जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्टेंस को जारी रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक बुक डाउनलोड नहीं किया तो एक बार बुक को डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने उसी बुक से इसको प्रैक्टिस करने के लिए पूरे तरह से जो वीडियो बना रहा हूँ उसी बुक से बना रहा हूँ। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।